मंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट बैठक हुई और राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर ग्रेड पे बढ़ोतरी, खनन नीति, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए जमीन आवंटन, शिक्षा और चिकित्सा विभाग में तबादलों से लेकर सफाई कर्मचारियों की भर्ती कैबिनेट बैठक में चर्चा के बड़े मुद्दे के साथ रही। सरकार की ओर से तीसरी बार कैबिनेट बैठक का नोटिस जारी किया गया। इससे पहले बैठक 18 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के कारण इसे टाल दिया गया था। इसके बाद 25 सितंबर को बैठक होनी थी, लेकिन अन्य राज्यों से सीएम भजनलाल शर्मा के दौरों के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। और बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग भी की। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 2 साल के अनुभव को अब आधार माना जाएगा। वहीं सौर ऊर्जा संयंत्रों को जमीन आवंटन मामले की भी समीक्षा की गई है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए एक्रेडिटेशन में आयु और अनुभव में छूट दी गई है। वहीं निवेशकों को राजस्थान में 3000 करोड़ के निवेश पर इंसेंटिव देने का फैसला भी किया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 4th क्लास और वाहन चालक भर्ती में 10वीं पास वालों को मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि राजस्थान को विंड और सौर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना एक बड़ी कोशिश है। विंड और सौर ऊर्जा उत्पादन में अब 12,000 करोड़ का निवेश संभावित है। बैठक के बाद क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने, जरा वो आपको सुनवाते हैं। तो चलिए आपको वो बयान भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस दौरान इस बैठक के अंदर रोजगार पर काफी फोकस रहा है। और सीएम की अध्यक्षता में क्योंकि ये बड़ी बैठक हुई है, आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बैठक के अंदर कई बड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, जैसा कि हम इससे पहले भी आपको बता रहे थे कि दोनों बड़े नेताओं की तरफ से इस बैठक के अंदर बाकायदा सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। डिप्टी सीएम के द्वारा भी बताया गया और जोगाराम पटेल के द्वारा भी इसमें मंत्री साहब की तरफ से भी बताया गया है। क्या उन्होंने कहा है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, राजस्थान में संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इसमें रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। योग्यता 5वीं और 8वीं थी और भर्ती के अलग अलग प्रक्रियाएं थी। इसको कंसोलिडेट करते हुए हमारे इंस्टीट्यूशन मुख्यमंत्री का जो एक फोकस है कि हमको इस साल 1 लाख की भर्ती के टारगेट से अबव जाना है और भर्ती में आरोप नहीं लगे, असमंजस की स्थिति नहीं रहे और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत भर्ती हो। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में 10वीं पास की योग्यता होगी और इसकी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की जाएगी और वो लिखित परीक्षा करके करेंगे। लिखित परीक्षा होगी, अपने आप अपनी योग्यता के अनुसार आएंगे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार करेगा। हमारे देश में भी वाहन चालकों के अनेक विभागों का अलग अलग नाम है, उन सब का एक नाम पद कर दिया है वाहन चालक, ड्राइवर। और वो वाहन चालक भी अब 10वीं पास होगा और इसकी भर्ती भी इसी जो मैंने अभी बताई उसी प्रक्रिया के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
और चलिए इस बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले सर शुरुआत, क्योंकि आज बैठक रही, बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही। बहुत सारे आपने कोशिश की है कि राजस्थान के विकास के लिए कुछ आगे तय किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या रही सर? जी सर, बहुत स्वागत है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आज की कैबिनेट की बैठक बहुत खास रही, कई मायनों में खास रही। और इसमें क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन में कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिहाज से क्या रहा सर? चलिए अब वापस से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन वापस से जब जोड़ेंगे तो जानेंगे, क्योंकि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपको बता दें कि प्रदेश को सौर उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो विजन है, उस विजन के तहत कई कदम उठाए गए हैं। विंड और सौर उत्पादन में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें संभावित है। और बैठक के बाद जो जो बातें कही गई हैं वो तो हमने आपको सुनवा ही दी हैं, लेकिन खुद इस बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ने जा रहे हैं। हम उनसे कई और चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। आपको बता दें कि इसमें राजस्थान के लिए बहुत कुछ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान के लोगों के लिए हम आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सफाई जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सफाई कर्मचारियों की जो भर्तियां होती हैं उनके अंदर 2 साल के अनुभव को अब मुख्य तौर पर आधार माना जाएगा, और इसके लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में आज निवेश से संबंधित कर्मचारियों, पत्रकारों और सौर ऊर्जा के सेक्टर में कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। अगर इन फैसलों की बात करें तो कैबिनेट बैठक में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम की मंजूरी के बाद पर्यटन, निर्यात, खनन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिल पाएगा और खासतौर पे जो छोटे सेक्टर हैं, जो मीडियम इंडस्ट्री के से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी एक तरीके से मजबूती मिल पाएगी। कर्मचारियों को लेकर हम बात करें तो हालांकि भर्तियों के लिए भी सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। आज की इस बैठक में फिर से डिस्कशन हुआ और सरकार ने ये कहा है कि 1 साल के भीतर अलग अलग सेक्टर में 1 लाख जो भर्तियां हैं उनको मंजूरी देने के लिए प्रयास जो हैं तेज किए जा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों के लिए आज की इस बैठक में चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो परीक्षा है उसमें अब योग्यता जो थी उसको 10वीं कर दिया गया है और इसी तरीके से वाहन चालकों के लिए भी अब 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही वो उसमें पात्रता हासिल कर पाएंगे और ये परीक्षाएं कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए ही हो पाएगी। ये भी एक बड़ा फैसला। इसी तरीके से सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी आज की इस बैठक में मंजूरी दी गई है। ये सारे नीतिगत फैसले थे, लेकिन आज की इस बैठक में एक बड़ी बात जो रही वो ये कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय के बाद इस बैठक में पहुंचे। उनका अचानक से आना सबके लिए हैरान करने वाला था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधे मोहन लगातार उनसे संपर्क में थे और उनसे आग्रह किया। दिल्ली से जो संदेश उनके पास आया था उसकी पालना में आज वो कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। एजेंडों के अलावा उन्होंने अपनी बात सीएम के समक्ष रखी। खासतौर पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष में युवाओं की मांग लगातार उठाता रहा हूं। युवाओं की बदौलत में आज जो मंत्री पद पर हूं, इस कैबिनेट का हिस्सा हूं और मैं इस मांग को लगातार इस लिहाज से भी उठा रहा हूं क्योंकि बड़े पैमाने पे जो गड़बड़ियां हुई हैं उससे युवाओं के सपने टूटे हैं, भावनाएं आहत हुई हैं। सरकार को इसे रद्द करने का निर्णय लेना चाहिए। इस बैठक में आने के साथ एक जो है पूरा घटनाक्रम पिछले कुछ समय से खासतौर पे लोकसभा चुनाव के बाद से चल रहा था, उनके इस्तीफा प्रकरण को लेकर, उसका भी लगभग पटाक्षेप हो गया है। वो मंत्री की हैसियत से आज बैठे थे और मदन राठौड़ कह चुके हैं कि वो मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जो सवाल पूछे जा रहे थे, आज की इस बैठक के साथ वो सवाल, वो चर्चाएं भी एक तरीके से खत्म हो गई हैं। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो यहाँ आपने सुना, हमारे सहयोगी ने पूरा इसके बारे में बताया। आज की जो पूरा
दिन भर जो बैठक रही और बैठक के बाद किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा नज़र रही। हालांकि कई नीतिगत फैसले जो हैं वो यहाँ पर उनको लेकर के बात की गई है।